नमस्कार दोस्तों, जब आने वाली नस्लें आपसे पूछेगी कि ये जो देश के इतने बुरे हालात हैं ये किसके कारण हुआ, आखिर आप सब अपने उस दौर में कर क्या रहे थे जो देश के इतने बुरे हालात हो जाने दिए, तब आपसे आपके आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें एक सवाल और पूछेगी कि तब के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया क्या कर रही थी। मैं आप सबको उसका जवाब बताने वाला हूं कि आपको क्या जवाब देना है। दरअसल दोस्तों, जब आपसे आपकी नस्लें पूछेगी कि आपके दौर में जब देश के इतने बुरे हालात हो रहे थे तब मीडिया क्या कर रही थी, तब आप बड़े शौक से और बड़े ही ईमानदारी से कह देना कि भारत की मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मीडिया ही नहीं, धन्ना सेठों की मीडिया ही नहीं, बल्कि सरकारी मीडिया भी अपने सरकारी कलम से सत्ताधारी पार्टी के पायजामे में नाडा डाल रही थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यह लाइन जब मैं आपसे कह रहा हूं तो ऐसे ही नहीं कह पा रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। आपको मैं दिखाता हूं डीडी न्यूज़ का ये ट्वीट देखिए। इसमें दो तस्वीर है, दोनों तस्वीर को गौर से देखिए, इसके बैकग्राउंड को देखिए आप, और अब इस तस्वीर के साथ लिखे गए शब्दों को पढ़िए। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की, जिससे नौजवान सेना में शामिल हो सकेंगे और अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। दिव्यम श्रीवास्तव, बाराबंकी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दिव्यम बाराबंकी से है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, वहाँ से। और अब इसके साथ ही दूसरा ट्वीट देखिए। मैं पिछले कुछ सालों से सेना की तैयारी कर रहा था। 2 सालों से भर्ती नहीं होने से लगने लगा था कि सपना अधूरा रह जाएगा, पर अब भर्ती प्रक्रिया मिलने से मैं काफ़ी खुश हूँ। अभिमन्यु वर्मा, जौनपुर। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको ये दोनों तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस दोनों तस्वीर के बैकग्राउंड को गौर से देखिए। एक तस्वीर में डीडी न्यूज़ ने लिखा है बाराबंकी और दूसरी तस्वीर में जौनपुर। अब दोनों जगहों का नाम ध्यान में रखते हुए इस तस्वीर के बैकग्राउंड को देखिए कि क्या ये दोनों तस्वीर दो बैकग्राउंड से दो जगह से ली गई है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस पर लिखे शब्द हो सकते हैं कि सही हो, लेकिन जिस तरीके से जनता को अंधेरे में रखकर सरकार की किसी योजना के लिए उसकी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जिस तरीके से आधे अधूरे गलत जानकारी के साथ ये खबर पेश किया जा रहा है, क्या इससे देश का मनोबल ऊंचा होगा? दोस्तों, ऐसा ही होता है जब लोग भाई भतीजावाद करके उच्च पदों पर, वो भी खास करके सरकारी महकमे में भर्तियां कर लेते हैं। ऐसा ही होता है जब नालायक लोगों को सरकारी संवैधानिक संस्थाओं में जगह मिल जाती है, तब ऐसा ही होता है, वो लोग अपने जमीर को बेचकर खुद को बड़ी आज़ादी से, आसानी से गुलाम बनाकर एक व्यक्ति के लिए तमाम राहें आसान करते जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हुए भी देश की जनता को गुमराह कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं ये नहीं कहता कि इस योजना से संबंधित तमाम जानकारी आप जनता को मत दो, देनी चाहिए, आपका यही तो काम है। लेकिन जिस तरीके से आप जनता को गलत जानकारियां परोस रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आपके प्रति, लोकतांत्रिक स्तंभ के प्रति उनका नज़रिया कमज़ोर होगा, जो कि कहीं से भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको इसी खबर के फहरिस्त में एक और ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। वो ट्वीट है चित्रा त्रिपाठी का, जो उन्होंने स्वतंत्र पत्रकार द वायर के लिए काम करती हैं, रोहिणी सिंह के ट्वीट पर रीट्वीट किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रोहिणी सिंह ने क्या लिखा है। सर पकौड़े तल रही थी। एंकर वीर्स कंटिन्यू मेकिंग ए मोकरी ऑफ देमसेल्फ विद देयर फैंटास्टिकल एंड विल्ड एलिगेशन ऑन एवरी इशू। रोहिणी सिंह कह रही है कि एंकर्स एसी स्टूडियो में बैठकर हर मुद्दे की भांति इस मुद्दे पर भी अपने एक अलग विचारधारा, अपनी एक अलग सोच, अपने एक अलग एजेंडे को ही थोप रहा है। जरा इस ट्वीट के इस तस्वीर को देखिए। क्या भारतीय मीडिया का यह जो शो है, चित्रा त्रिपाठी का जो यह शो है, क्या एक खास वर्ग, एक खास दल, खास संगठन के एजेंडे पर काम नहीं कर रहा है? मतलब हर चीज के लिए विपक्षी पार्टी को नीचा दिखाना, जनता के नज़र में उसे गिरा देना, उसके प्रति नफरत पैदा करना। ऐसा लगता है मानो कि आज से पहले देश में विपक्षी दल थे ही नहीं,
शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज की सत्ताधारी पार्टी की पीठ थपथपाने के लिए विपक्ष को नफरत भरी निगाह से देखते हैं और अपनी नफरती प्यास बुझाने के लिए उसे काल के ग्रास में धकेल रहा है। जबकि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मीडिया इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ है, विपक्षी पार्टी विपक्ष भी इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा स्तंभ है और इस देश में लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे वक्त में भारतीय मीडिया कर क्या रही है? लगातार विपक्ष को जनता की नज़र में गिरा रही है। इन किन प्रकार आप देखिए किस तरीके से विपक्ष ऐसे ही सीबीआई, ईडी, तमाम सरकारी एजेंसियों के द्वारा उन पर इतना दबिश होता है कि वो किसी भी सही मुद्दे का विरोध ही नहीं कर पाती। और ऐसे वक्त में देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल खुद अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर ईडी के शिकंजे के कारण खुद फंसा हुआ है, घिरा हुआ है। ऐसे वक्त में भी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप ये दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया लगा रही है। अब देखिए जरा रोहिणी सिंह के ट्वीट पर चित्रा त्रिपाठी क्या लिखती है। दोस्तों सच बताऊं कि चित्रा त्रिपाठी की इस ट्वीट को देखकर, सुनकर, पढ़कर आपको शर्म महसूस होगा कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरीके से ये चंद रुपये में सौदा करने के लिए बेकरार हैं, सौदा कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी लिखती है कि 2 BHK पत्रकारिता करने वाले लोगों को क्यों लगता है कि सब उनकी तरह ही 2 BHK जर्नलिज्म करें। दंगल 1 घंटे का शो है, मगर उसका एक छोटा सा हिस्सा उठाकर वायरल कर एंकर को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती, मगर सड़क छाप पत्रकारों को जवाब देना जरूरी है। दोस्तों मैं इस मामले में सबसे पहली बात चित्रा त्रिपाठी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात आपने कहा कि हमारे दंगल शो जो कि 1 घंटे का होता है उसका छोटा सा हिस्सा निकाल कर उसको वायरल कर आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। क्यों मैडम? वह छोटा सा हिस्सा भी तो आप ही के शो का है। ऐसा क्या आपने कह दिया कि आप बदनाम हो रही हैं? ऐसा क्या आपने चला दिया, लिख दिया जिससे आप बदनाम हो रही हैं? आप ऐसा कर क्या रही हैं उस छोटे से क्लिप में जिसको शेयर करने से, वायरल होने से आपको बदनामी मिलेगी और आपको मिर्ची लग रही है? ऐसा हो क्यों रहा है? और चित्रा त्रिपाठी जैसे बिकाऊ दलाल मीडिया को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप जिस पत्रकार को सड़क छाप कह रही हैं ना, आपके आका जो आज गृह मंत्रालय के सर्वे सर्वा बने हुए हैं ना, उन्हें भी जेल भिजवाने में इसी भारत माँ की बेटी का हाथ था। ये होती है पत्रकारिता। आपके जैसे पत्रकारिता तो कोई भी कर सकता है ना, और आप सड़क छाप की बात करते हैं। पत्रकारिता, असली पत्रकारिता सड़क पे ही होती है मैडम, जो इस जन्म में तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आपको भी सड़क पे देखा है बुलेट के साथ, बुलेट पर सत्ताधारी पार्टी के नौजवान नेताओं को अपने पीछे बिठाकर कैसे गलबहियां करते हुए चलती हैं आप। आहा, किस अंदाज में आप न्यूज परोसती हैं, आपका तो कहना ही नहीं। खैर, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जिस तरीके से एक पत्रकार को सड़क छाप बताया, ये बेहद शर्मनाक है। लानत है आप जैसे पत्रकारों पर। अगर आपको कभी जीवन में सही पत्रकारिता का मतलब समझना होगा तो आपको ग्राउंड पर ही उतरना पड़ता है, और ग्राउंड पर वही उतरते हैं जो सड़क पर चलते हैं मैडम। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्रकारिता सड़क पे ही होती है। इसके बाद, आज के बाद किसी भी खास करके छोटे से छोटे पत्रकार को सड़क छाप कहने से पहले 1-2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार आप सोच लेना। आपकी औकात नहीं है ग्राउंड पर आकर काम करने की। दोस्तों अंत में मैं इतना ही कहूँगा, इन तमाम लोगों से बच के रहें, अपने देश को बचाएं। ये लोग हमारे देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये लोग हमारे संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बने हुए हैं, लेकिन ये दिन ब दिन हमारे चौथे स्तंभ को खा रहे हैं। इससे इस देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, तभी यह देश बचेगा। दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।